जय हिंद दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप कुछ अपनी ही दुनिया में जी रहा है। उसने अभी आज एक स्टेटमेंट दिया कि भाई भारत जो है अब रशिया से तेल नहीं खरीद रहा है, ऐसा उसको खबर मिला है। और ये अगर हुआ है तो अच्छी बात है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। और उतना ही नहीं, उसके बाद में भारत की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गया कि भाई नहीं जी, हम तो रशिया से तेल खरीदेंगे, हम क्यों नहीं खरीदेंगे। ये भारत ने बहुत ही क्लियरली बोल दिया है। बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले 1-2 दिन के अंदर। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर सकते हैं। मेरा नया चैनल आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग डोनाल्ड ट्रंप का जो वीडियो है वो एक बार देख लेते हैं, जो उसने क्या बोला है। In terms of the penalties on India, what numbers are you looking at, and are you going to be having a conversation with? Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. Okay? तो भाई वो बोलता है कि भाई उसको खबर आ चुकी है कि भाई भारत ने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट उसने दिया उसके बाद में बवाल हो गया। अब ये स्टेटमेंट क्यों दिया डोनाल्ड ट्रंप ने? ब्लूमबर्ग ने पब्लिश किया कि भारत के कोस्ट लाइन पे 4 टैंकर्स हैं जो जामनगर के पास, जो सिक्का पोर्ट है जहाँ पे जामनगर की रिफाइनरी है, रिलायंस की और इंडियन ऑयल की भी, सिक्का पोर्ट पे 4 टैंकर्स जो हैं तेल की सप्लाई करने के लिए आए थे और वो कोस्ट से कुछ 10-15 किलोमीटर दूर डॉक करके रुके थे। ऐसा अफवाह जो है वो ब्लूमबर्ग ने फैलाया। और जैसे ही ब्लूमबर्ग ने ये फैलाया, पूरे इंटरनेट में फैल गया ये बात कि भारत ने रशिया के टैंकर्स को रोक दिया, भारत ने रशिया के टैंकर्स को रोक दिया, भारत डर गया। कुछ तो ऑपोजिशन लीडर्स ने भी ये बात बोल दी कि भाई देखो भारत ने घुटने टेक दिए। भारत के अंदर भी कुछ लोग खुश हो रहे थे, ट्रंप बाबू को भी थोड़ी सी टेम्पररी खुशी मिल रही थी। लेकिन ये पूरी खुशी बहुत ज़्यादा देर तक चली नहीं। उसके बाद में आज दिन में गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया ये बात, गवर्नमेंट के सोर्सेज ने एएनआई को, कि भाई ये भारत जिससे चाहिए उससे लेगा तेल। मतलब भारत रशिया से तेल लेना कंटिन्यू करेगा। और एज वी स्पीक ये जो 4 शिप्स हैं, ये 4 शिप्स जो हैं ये ऑलरेडी डॉक कर चुकी हैं सिक्का पोर्ट पे और माल जो है अनलोड करके अब तो कुछ तो वापस भी निकल चुकी है। अब ये कौन से 4 टैंकर थे? आर्चिलीस, देस्तान, एलाइट और एक और था होरिया। इसमें से 2 ऐसे टैंकर्स हैं जो यूरोपियन यूनियन और यूके ने सैंक्शन किए हुए हैं। ठीक है, सैंक्शन किए हुए हैं टैंकर्स है ये कुछ घंटों के लिए इन्होंने अपनी स्पीड जो है स्लो कर दी थी जामनगर के रिफाइनरी के पास। तो वो खबर ब्लूमबर्ग ने पकड़ के उस पर अफवाह फैलाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन एज ऑफ नाउ इनमें से 2 टैंकर्स ने ऑलरेडी अनलोड कर दिया है माल और वो अपने घर को रवाना भी हो गए। ये रशिया से आए थे, ये उरल रीजन से एक आया था, कुछ अलग अलग जगहों से ये आए थे ये टैंकर्स। और 700 बैरल्स ऑफ क्रूड एक एक टैंकर के अंदर है। तो रिलायंस और बीपीसीएल ने ऑफिशियली तो कंफर्म नहीं किया, लेकिन जो शिप ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर होता है उसमें ये कंफर्म हो चुका है कि इन्होंने माल डिलीवर कर दिया। तो भाई अब ये सवाल उठता है कि वेस्टर्न मीडिया इतना खुश क्यों हो रहा है भाई कि भारत ने घुटने टेक दिए। वेस्टर्न मीडिया तो चाहता है कि भारत को नेगेटिव लाइट में दिखाएं। तो उनकी जो प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन जो है, हैप्पीनेस जो है, मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूँ जो पाकिस्तानी भी करते हैं, वो उस पर पानी फेर दिया यार भारत ने। एमईए ने स्टेटमेंट भी इशू कर दिया जहाँ पे एमईए को पूछा गया था इसके बारे में। तो एमईए ने बोल दिया कि भारत प्राइस के हिसाब से ऑयल खरीदेगा और कोई थर्ड कंट्री, कोई और फैक्टर नहीं होगा। इतना ही नहीं, आज एमईए ने एक और भी स्टेटमेंट दे दिया कि भाई भारत और रशिया के जो रिलेशंस हैं काफ़ी टाइम से चल रहे हैं और वो कंटिन्यू करेंगे। ये स्टेटमेंट भी आज एमईए की तरफ से आ गया। और जब एमईए को डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पूछा गया, डोनाल्ड ट्रंप के कमेंट के बारे में पूछा गया, तो हमारे एमईए ने बोला कि भाई देखिए, यूएस के साथ ऐसे बहुत सारे चैलेंजिंग सिचुएशंस हमने फेस किए इन द पास्ट, उसी तरह इस बार भी हम यूएस के साथ रिलेशंस मेंटेन कर लेंगे, ये चैलेंज भी हम पार कर लेंगे, ऐसा एमईए ने दिया। तो एमईए ने रशिया के रिलेटेड और यूएस के रिलेटेड, दोनों के रिलेटेड एकदम पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया, कोई तीखी स्टेटमेंट नहीं दिया। आप अगर याद करेंगे, अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ अगर ऐसा करता था, या इवन यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी, हमेशा उनके गवर्नमेंट्स कुछ
उल्टा जवाब दे देते हैं ना, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ जवाब नहीं दिया। भारत ने ऐसी दोनों ही साइड को खुश रखा है यहाँ पे। लेकिन अपना जो तेल है वो भारत खरीद भी रहा है। देखिए यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि रशिया जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड का प्रोड्यूसर है, ठीक है, और भारत जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, जहाँ पे 85% जो हमारा एनर्जी है, स्पेशली क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स है, वो इंपोर्टेड होता है। अगर भारत ने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया तो पूरे ग्लोबल के ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाएंगे, ठीक है, स्काई रॉकेट हो जाएंगे। तो ये खाऊ काम नहीं है ऑयल बंद करवाना। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अकॉर्डिंग टू यूएस ट्रेजरी, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू यूएस ट्रेजरी, अगर रशिया का जो क्रूड कोई भी देश लेके उसको रिफाइन करके प्रोसेस करके आगे अगर सप्लाई करता है तो वो रशियन ऑयल नहीं माना जाता है। ये आज भी यूएस के ट्रेजरी का डेफिनेशन है, ये यूएस के ट्रेजरी के वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये यूएस गवर्नमेंट की ऑफिशियल डेफिनेशन है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहा है कि भाई भारत रशियन ऑयल खरीद रहा है, तो कहीं ना कहीं वो खुद के ट्रेजरी डिपार्टमेंट को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड कर दिया अपने टैरिफ के अंदर। देखो भाई, ट्रंप जो है ना शाना है, ठीक है, वो पागल नहीं है। उसने भारत जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूएस को सप्लाई करता है उसको टैरिफ से एक्सक्लूड कर दिया। जी हाँ, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स तो उसने एक्सक्लूड कर ही दिया। ट्रंप को दवाई चाहिए भारत से, उसको एक्सक्लूड कर दिया। ट्रंप को अपना एप्पल आईफोन भी चाहिए भारत से मैन्युफैक्चर करके, उसको भी एक्सक्लूड कर दिया। और ये तो छोड़ो, फ्यूल इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया भी एक्सक्लूड कर दिया। मतलब यूएस जो भारत से फ्यूल इंपोर्ट करता है, जी हाँ, भारत यूएस को इंपोर्ट करता है पिछले साल, लास्ट फाइनेंशियल ईयर 4.86 मिलियन टन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भारत ने एक्सपोर्ट किया है यूएस को। और इसका जो वैल्यूएशन है ना $4 बिलियन का, जी हाँ, $4 बिलियन का। और ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है कहाँ से आ रहे हैं भारत के पास, कहाँ से आ रहे हैं? ये रशिया से आ रहा है। तो रशिया से भारत क्रूड लेता है, उसको प्रोसेस करता है और यूएस और यूरोप को एक्सपोर्ट करता है, तो उस पे टैरिफ नहीं लगा है। तो भाई आप बोलोगे कि भाई ये टैरिफ लगा है किसके ऊपर है? भाई क्यों लगा है ये टैरिफ? ना इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूडेड है, ना इसके अंदर फार्मास्यूटिकल इंक्लूडेड है, ना इसके अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड है, ना ये सर्विसेज के ऊपर है, ना ये आईटी सर्विसेज के ऊपर है। तो भाई टैरिफ है किसके ऊपर? मात्र 7.5% भारत जो एक्सपोर्ट करता है उस पे ये इंपैक्ट करता है, ठीक है। तो बहुत ही अजीब सा टैरिफ है ये। एक ऐसा टैरिफ है जो दुनिया को दिखाने के लिए तो है कि भाई मैं बहुत चौड़ा होके मैं दिग्गज आदमी हूं, दिखाने के लिए है, लेकिन असल में फुसका है ये, ठीक है। लेकिन ये बात ज़रूर एक कंसर्निंग चीज़ है कि हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और अपैरल और ज्वेलरी इंडस्ट्री है वो डेफिनेटली इम्पैक्ट होगी। ऑलरेडी ट्रेडर्स बहुत ही कंसर्न्ड हैं, हमारे स्टॉक मार्केट ने भी रिएक्ट कर लिया है इस न्यूज़ को। तो हमारा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं और आप यूएस को सप्लाई करते हैं, या फिर आप ज्वेलरी इंडस्ट्री में हैं या फैशन अपैरल इंडस्ट्री में जो आप यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपके ऊपर ये इम्पैक्ट गिरेगा। तो भारत को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो यहाँ हुआ है, लेकिन यूएस को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं है। 2.7% है गुड्स का इंपोर्ट यूएस का ओवरऑल भारत से, उसके टोटल इंपोर्ट्स में से। तो यूएस को कुछ खास इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा ये टैरिफ से, लेकिन भारत को थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो अभी ये पूरा ऑप्टिक्स है, यहाँ पे कुछ भारत को कुछ बड़ा नुकसान है सच है नहीं। और ट्रंप बाबू जो है वो हर रोज नए नए सपने देख रहे हैं। अभी आज डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई वो क्या रशिया का जो मेदवेदेव है, वो मेदवेदेव वो तो आपको पता ही है ना, ट्विटर पे रोज कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहता है, बड़बड़ते रहता है, उसकी बातों में आ गया। अब वो ट्रंप चाचा जी उससे लड़ने शुरू हो गया भाई, ठीक है। और उसने कुछ बोला तो ट्रंप ने बोला नहीं, मैं अभी 2 न्यूक्लियर सबमरीन भेजूंगा रशिया के पास। तो ट्रंप की ना थोड़ी अभी सटक रही है,
ठीक है, बाइडन की भी सटकी हुई थी, अभी डोनाल्ड ट्रंप की भी सटक रही है। तो उसने ये जो न्यूक्लियर सबमरीन भेजने के बाद फिर पुतिन भी वहाँ से भड़क गया। पुतिन ने स्टेटमेंट दिया कि भाई ऑर्शनिक जो है वो उसको कोई नहीं रोक सकता। तो पुतिन ने भी धमकी दे दिया कि भाई मैं भी उस रीजन में डिप्लॉयमेंट्स करूंगा। और अभी कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि अलास्का के पास रशिया से वर्ल्ड्स लार्जेस्ट होवर्टाइजर्स जो हैं वो डिप्लॉय किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रंप ने बेफालतू में मेदवेदेव की बात पे आके बेफालतू में उलझ गया वो बातों बातों में। अभी यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक बात बोल दी थी कि भाई पाकिस्तान में मैसिव ऑयल रिजर्व्स अब डोनाल्ड ट्रंप एक्सप्लोर करेगा और भारत को पाकिस्तान से ऑयल सप्लाई करेगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कल बोला था, राइट। वो पता नहीं कौन सा माल फूक रहा है आजकल। तो यहाँ पे पाकिस्तान की बात अगर मैं करूँ तो 5 साल पहले, आई थिंक 6 साल पहले 2020 के आसपास एक्सन मोबाइल ENI पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ऑयल और गैस डेवलपमेंट कंपनी ने ड्रिलिंग की थी 5500 मीटर्स का पाकिस्तान के शोर्स के पास, ठीक है। वहां पे उनको ना ऑयल मिला ना गैस मिला, कुछ नहीं मिला, ठीक है, कुछ भी नहीं मिला। और वो डिसअपॉइंट होके चले गए वापस, और ड्रिलिंग वर्क जो है वो अबैंडन हो गया था। और ये वही टाइम था जब ड्रिलिंग हो रही थी। तब इमरान खान ने 2019 में बोला था कि नहीं जी, पाकिस्तान में एशिया का लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व है, ऐसा इमरान खान ने बोला था, राइट। तो वो फेक साबित हो गया था उस टाइम पे। और उसके बाद में अगर हम देखेंगे अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था 2 साल पहले कि भाई इट इज़ एस्टिमेटेड कि काफ़ी सारा ऑयल है पाकिस्तान के शोर्स में, वहाँ पे अरेबियन सी में। इट इज़ एस्टिमेटेड, मतलब ना ड्रिलिंग हुआ है, ना कोई फिजिबिलिटी हुई है, कुछ नहीं हुआ है, कख नहीं हुआ है, और ये सो कॉल्ड बहुत सारा ऑयल है, ऐसा बोल रहा है। और ये जो ख्याली पुलाव है, ये ख्याली पुलाव को ये जो पंजाबी पाकिस्तानी हैं उन्होंने बेच दिया ट्रंप को, और ट्रंप को बना दिया बेवकूफ़। तो मानना पड़ेगा पाकिस्तानियों को, तो कुछ है नहीं, जो चीज़ है नहीं वो बेच दिया। तो ट्रंप थोड़ी सी ना अजीब सी बिहेवियर आजकल करने लगा है। बट एनीवेज, तो ये जो 4 टैंकर्स भारत ने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया है, ये अफवाह आज क्लियर हो गया है। भारत लेगा। मोदी जी ने भाई अपनी बेट लगा ली है रशिया के साथ, और भारत रशिया के साथ काम करेगा। दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद।